तो आइए अपनी आंखों को बंद करिए और अपने सरों को झुकाइए और सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे राजा, सेनाओं के यहोवा की हजूरी में हम हैं और वो हमारे बीच में मौजूद है। और हम जो भी परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं और परमेश्वर जो भी हमें बताना चाहता है उसको हम अपने हृदय की गहराई से सुन सके, समझ सके और परमेश्वर से हम आशीष को पा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर के वचन को सुन करके विश्वास करते हो और उसको तुम याद कर लेते हो तो तुम सच में आशीष के भागीदार हो, तुम सच में आशीष को पाओगे। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए खुद आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, आपकी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करी और हमारे हर घटी में, हर कमी में पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिया और संभाल के रखा। इसके लिए खुदावंद, खुदा परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद। सारी बातों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर हैं, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, आपके बेटे बेटियां पिता परमेश्वर अपने कामों में से समय निकालकर, अपने कामों को थोड़ा सा साइड में करके और खुदावंद वो तेरी हजूरी में बैठते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा है राजा, और खुदावंद राजा का आदर करना हमारा फर्ज है। और राजा ही नहीं, आप हमारे पिता है पिता परमेश्वर, अपने पिता का आदर करना हमारा फर्ज बनता है। पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं और इस वक्त अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपकर, अपने घर को, अपने घराने को, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छुपाकर, और खुदावंद हम तेरी हजूरी में हैं और आप हमारी रक्षा करें, सहायता करें। दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमें किसी भी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर बुराई से आप बचाइए पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर हमने किसी का दिल दुखाया है या हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है या कोई नुकसान हुआ है, प्रभु जी हम माफ़ी मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर, यदि किसी ने हमारा कोई नुकसान किया या हमें कुछ ठेस पहुंचाई है या हमारा दिल किसी ने दुखाया है, तो हम उसको भी माफ़ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, हमारे पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गाँव के लोगों को, कोई भी हो जिसका भी हमने दिल दुखाया है या जिसने भी हमें परेशान किया, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की आत्मा के साथ उनसे मेल मिलाप करते हैं। और खुदावन, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रेम को दिखाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हमारे अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरा प्रेम है जो हमें दूसरों को बांटना है प्रभु। आदम और हवा पिता परमेश्वर जब तूने बनाए थे पिता परमेश्वर, तो उनके अंदर तूने प्रेम डाला था राजा, और उस प्रेम को हम आज तक महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो एक बाप का एक बेटे के लिए और एक बेटे का एक बाप के लिए प्रेम था प्रभु परमेश्वर, और वही प्रेम आज तक चलता आ रहा हूँ। लेकिन उसने आज्ञा को तोड़ दिया परमेश्वर, लेकिन दूसरा बेटा आदम के बाद जो यीशु मसीह आया, उसने आपकी पूरी आज्ञा को पूरा किया, सारी बातों को पूरा किया। आपने उसको मृत्यु तक के लिए कहा तो उसने मृत्यु को भी सह लिया परमेश्वर। और आपने जो जो आज्ञाएं दी उसको, वो पवित्र रहकर उसने बिना किसी शैतान की सुने अपने आप को पवित्र रखा, और परमेश्वर तेरी सारी आज्ञाओं को उसने पूरा किया। और आज हम उसी के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, आज हम उसी के द्वारा बचाए गए हैं, आज हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। तेरा वचन कहता है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और जब हम अंत तक धीरज धर के, प्राण देने तक जब विश्वास रहेंगे और जब हम अंत तक धीरज धर के बैठेंगे, तो प्रभु हमें को जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं, वो पवित्र है और वो हमारे बीच में है। इस वक्त उसकी मौजूदगी को हम महसूस कर रहे हैं। वो सामर्थ अपनी हमारे ऊपर रिलीज करता है और अपनी हमें बोलने की ताकत और हमें सुनने की ताकत वो देता है। उसका वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज वो वचन से हमें जो भी समझाए, जो सिखाए, उसके लिए हम पिता परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और प्रभु जी, इस वचन को हमारे हृदय में लिख दीजिए और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं, आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, हाँ जी, आप प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे लगा मुझे कुछ टच कर रहा है शरीर को मेरे, और मैं पूरा एकदम गिर पड़ा। अच्छा, अभी अभी कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको संभाले। और आप घुटनों पे आके एक बार प्रार्थना करिए प्रभु से इसी वक्त कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो प्रभु तू मुझे माफ़ कर, और अगर तेरी आत्मा ने मुझे छुआ है तो प्रभु मुझे आशीषित कर, और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको आशीषित करे
परमेश्वर जो विश्वासी होता है ना पिता, जो विश्वास करता है वो धर्मी धर्मी मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सच में छुआ जाता है और एक पवित्र आत्मा का, एक होली स्पिरिट का उसके जीवन में एक टच होता है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके बेटे को आप छूइए और उसको उसके ऊपर अपना उद्देश्य प्रकट करिए, उसको इस्तेमाल करिए राजा। वो तेरे वचन को, तेरे नाम को लोगों के बीच में बात करने वाला बन सके और बढ़ाने वाला बन सके राजा। मैं यीशु के नाम से आपके बेटे को आशीषित करता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि वो तेरे वचन को, तेरे नाम को लेकर लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जाए और पिता तेरे नाम की बेदारी उसकी वजह से आए राजा। हालेलुया। प्रभु जी, जो विश्वास करता है उसको परमेश्वर काम देता है, जो विश्वास योग्य होता है परमेश्वर उसको बढ़ाता है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे कि अगर हम सुनते सुनते रहते हैं और उसको बोलते नहीं हैं, और हम विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं, तो ये है ना दोनों चीज़ें हमें संभालनी है, इनको समझना है कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। वो हमें देखिए पता है क्या बात है, जब हमारे अंदर कोई बात आती है तो हम उसको है ना अपने अंदर भर के रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। एक आदमी है ना दुखी है और वो है ना किसी को बता नहीं रहा अपने दुख को, तो क्या करेगा, वो भर जाएगा अंदर से, उसका दिल भर जाएगा और वो किसी को भी नहीं बता पा रहा अपनी बात को। क्या होगा, एक दिन क्या होगा, या तो वो आदमी सुसाइड कर लेगा या फिर वो आदमी है ना बिल्कुल टूट जाएगा, कुछ भी कर लेगा वो, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु हमें कहता है अगर तू बीमार है तो अपनी बीमारी के लिए घोषणा कर, मुंह से बोल, अंगीकार कर, बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर तू दुखी है तो बोल यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर से बात कर। अगर तेरे पास वचन आया है और तू सीख चुका है वचन को और तुझे चंगाई मिली है तो तू उसको बोल, गवाही दे। ठीक है, वचन कभी भी आपको यह नहीं कहता है कि तुम सुन करके अपने पास रखो, आपने सीख लिया है अपने पास रखो। नहीं, ये चीज सीख कर अपने पास रखने की नहीं है, आपने इसको बताना बहुत जरूरी है। मैं भी तो आपको बता रहा हूं, मैं कोई ऊपर से थोड़ा नहीं आया हूं, मेरे को भी तो प्रभु ने बहुत सी बातें सिखाई हैं, मैंने सुना है, सीखा है, पढ़ा है, तभी जाके मैं अंदर से भरा हूं और भरने के बाद अभी मैं आपको बता रहा हूं। यही तो काम हमें करना, परमेश्वर का यही तो काम है धरती के ऊपर। तो आज के वचन में हम जाते हैं और याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 22 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। और पिछली बातें जो हमने सीखी थी, 22 वचन में लिखा है, तूने देख लिया, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि ऊपर जो हमने इब्राहिम के बारे में पढ़ा वही बात यहाँ पे सिद्ध कर दी गई है कि भाई विश्वास करने के द्वारा उसने कर्म भी किया। विश्वास करने से क्या हुआ, प्रभाव मिला, लेकिन उसके कर्मों से विश्वास का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हालेलुया। यहाँ पर विश्वास क्या हो गया, कर्म करने से सिद्ध हो गया। अब 23 वचन में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। देखिए, सिर्फ अगर आप है ना इस एक सिक्के को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं ना, जिसके 2 पहलू हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की नजरों में आप है ना धार्मिक गिने जाओगे और परमेश्वर आपका मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। अभी तो हम उसको पिता कहते हैं, हे अब्बा पिता कहते हैं, ये आदर की बात है कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, उसको हम अब्बा पिता कहते हैं। लेकिन जब हम उसके अनुसार एक ऐसे बन जाएंगे, कैसे, अगर हम विश्वास को कर्म के अनुसार और कर्म को विश्वास के अनुसार करना शुरू कर देंगे तो हम धार्मिकता में गिने जाएंगे, हमारी को परमेश्वर धार्मिक कहेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारा मित्र हो जाएगा, फिर वो है ना हमारे संग संग चलेगा। आप अपने दोस्त को वो बातें बता सकते हो जो अपनी माँ को नहीं बता सकते, जो अपने पिता को नहीं बता सकते, जो अपने भाई को नहीं बता सकते, अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते, आप अपने दोस्त को वो बातें बता सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्रभु यहाँ पे आपका पिता तो बनता ही है, पिता तो है ही है, आपकी माँ भी है, आपका भाई भी है, लेकिन यहाँ पे वो आपका मित्र बन जाता है जब आप परमेश्वर के विश्वास के अनुसार और कर्म करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु का वचन हमें एक घोषणा करता है, हमें एक रिश्ता बनाता है हमारे साथ। किस चीज का, मित्र का। अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधी और उसके जीवन में एक वचन को पूरा किया। पवित्र शास्त्र का क्या वचन था, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। अब पढ़ सकते उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका 6 वचन में। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 24 वचन को। 24 वचन के अंदर लिखा है, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता। हालेलुया।
सिर्फ विश्वास ही से नहीं, कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आप प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं, तो आपकी गिनती सिर्फ विश्वासियों में होती है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको धर्मी बनना है, अगर आपको परमेश्वर का मित्र बनना है, अगर आपको उससे कुछ और ज्यादा पाना है, तो आपको विश्वास के साथ कर्म भी करना पड़ेगा, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप है ना अभी से, आज से ही अगर आप है ना विश्वास तो कर लिया आपने, आप सब जुड़े हैं, तभी जुड़े हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर। लेकिन अगर आप है ना अभी तक कोई कर्म नहीं कर रहे हैं विश्वास के द्वारा, अगर आप देने का, परमेश्वर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, देने का मतलब सारी चीजों की बात आ गई है, उसमें आपका दान नहीं है, दान तो है ही है, उसके साथ साथ आपका समय हो गया। आप परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं, आपके जीवन की वो सबसे बहुमूल्य वस्तु जिसको आप परमेश्वर को दे सकते हैं, जिसको परमेश्वर मांगता है और वो आप दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब्राहम का सबसे प्रिय क्या था? उसका पुत्र इसहाक, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी गवा दी थी। अब उसी को परमेश्वर ने मांग लिया और इब्राहिम ने उसको फट दे ही दे दिया जाके, बिना कुछ सवाल किए। तो उसकी सबसे प्रिय चीज को उसने दे दिया। अभी प्रभु हमसे मांगता है। अभी पता है क्या बात, एक बात बताऊं, उदाहरण ही देता हूं जो हमारी जिंदगी में होता है। एक छोटा सा बच्चा है, आप पापा हैं उसके, और आपका छोटा सा बच्चा है, उसको आपने है ना कोई चीज टुकड़ा दे दिया। हालेलुया। आपने अपनी जेब में से लेकर के अपने बच्चे को एक खाने का टुकड़ा दे दिया, और आपके बच्चे ने उस अपने टुकड़े में से कुछ तोड़ करके किसको दे दिया? आपको दे दिया। आपको इतनी खुशी होगी, आप इस बात को सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए कि आपके बेटे ने अपनी चीज में से आपको दिया, और आप क्या करोगे? लोगे नहीं उसको, आप करोगे नहीं बेटा तू ही खा ले। ऐसा बोलते हैं ना। किसके साथ हुआ ऐसा? अगर आपको महसूस हुआ तो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो तो, आपने किसी बच्चे को अपनी चीज दी और उस बच्चे ने आपको थोड़ी सी चीज खाने के लिए वापस दे रहा आपको, तो आपने मना कर दिया कि नहीं बेटा तू ही खा ले, मेरे को नहीं चाहिए, तेरे लिए है। आपके साथ अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ हुआ है ऐसा। ये चीज क्या होती है? परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। वो हमसे क्या करता है? हमसे कुछ चीजों को वो देखना चाहता है कि क्या मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता है। प्रेम देने से जाहिर होता है। आप प्रेम करते हैं, इसका मतलब आप जाहिर कैसे कर पाओगे अपने प्रेम को? आप अपने प्यार को कैसे दिखाओगे? प्यार में कोई चीजें ली नहीं जाती है, प्यार में दिया जाता है। जब आप प्रेम करते हैं तो उसमें चीजें दी जाती हैं। आप गिफ्ट देते हैं। आपकी शादी हो जाती है तो शादी में भी आप है ना गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। मेहमानों को गिफ्ट देते हैं, पड़ोसियों को आप खाने पर बुलाते हैं, उनको भी गिफ्ट देते हैं। इसका मतलब क्या है? कि आप अपना प्रेम दिखा रहे हैं कुछ चीजों को दे करके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा गिफ्ट हमें दे दिया अपना प्यार दिखाने के लिए, याद है? याद है? उस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। इकलौता पुत्र बलिदान होने के लिए दे दिया। अपनी सबसे प्रिय चीज को, प्रिय वस्तु को, प्रिय अपने शरीर के हिस्से को, अपने हिस्से को परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या आप कभी किसी दूसरे आदमी के लिए अपने बेटे का बलिदान कर सकते हैं? नहीं। आप है ना अपने बेटे को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। तो ये प्रेम का बलिदान होता। प्रेम क्या मांगता? प्रेम बलिदान मांगता। इस बात को याद रखिए। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है, और वो आपसे ले नहीं लेता है, मांगता है। आपको देखता है कि आप कितना देते हैं, लेकिन वो वापस डबल करके दे देता। परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है। आपकी किसी चीज को वो पाता नहीं है, ना ही वो लेना चाहता है, लेकिन हाँ, वो एक बार आपके प्रेम को देखेगा कि भाई हाँ ये देता है, ये नहीं देता है। लेकिन अगर आप दे देते हैं, अगर आप अपना कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी कुछ चीजों का, तो मेरे प्रियो, आप है ना आपकी जिंदगी का सबसे कीमती चीज क्या है? समय, जिसको आप परमेश्वर को दे रहे हैं। तो भी परमेश्वर आपको प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और आपके प्रेम ने उसको भी मतलब अपना समय दिया है, इसलिए आपने भी उसको प्रेम दिखाया है। आप अपनी मेहनत की कमाई में से प्रभु के लिए कुछ पैसा निकालते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन मेहनत करके किसी काम को करते हैं और वहां से आपको 500 रुपये मिलते हैं। उसमें से 500 में से आप 50 या 100 रुपये निकालते हैं और वो प्रभु के लिए आप अलग से रख देते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है। आप अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीजों को आप छोड़ देते हैं। आप संसार की कुछ चीजें, ऐसो आराम की चीजों को आप छोड़ देते हैं। इस समय पर कोई ऐसा टीवी सीरियल आता होगा, आप उसको छोड़ करके प्रभु के साथ बैठे हैं। ये भी तो परमेश्वर को दे रहे हो आप। हालेलुया। आई बात समझ में? तो प्रेम क्या करता है? प्रेम आपसे कुछ मांगता है, प्रेम में कुछ दिया जाता है।
हालेलुया। प्रेम खुद ही एक सेक्रीफाइस होता है। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो बल्कि बचाया जाए, अनंत जीवन को पाए। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है। अब 24 वचन में हमने पढ़ा है, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हम कर्मों से धर्मी ठहरते हैं। विश्वास तो हमने कर लिया है प्रभु पर, लेकिन अभी कर्म बाकी है। क्या हम करते हैं ये आप जांच लेना कि आप प्रभु के विश्वास के अनुसार कर्म करते हैं नहीं करते हैं, और ये जांचने की जरूरत मुझे भी है। हालेलुया। अभी हम पढ़ते हैं 25 वचन। 25 वचन में लिखा है, वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? हालेलुया। वो कर्मों से धर्मी ठहरी। कैसे? क्योंकि उसने क्या किया था? उन 2 दूतों को यहोशू ने भेजा था, क्योंकि मूसा की मृत्यु के बाद है ना, पूरी बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? यहोशू के हाथ में। क्योंकि वो परमेश्वर का बहुत ही पहले तो मूसा के साथ वो सेवक बन के रहा, और फिर परमेश्वर ने उसको चुना कि मूसा तो आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए परमेश्वर ने अभिषेक किया किसका? यहोशू का। और यहोशू सारे इजराइलियों को फिर आगे लेके आया। जब वो आगे लेके आ रहा था तो रास्ते में एक नदी थी, और नदी के अगले किनारे पर क्या था? एक यरीहो शहर था, और उस यरीहो शहर की शहर पनाह जो दीवारें थी बहुत मजबूत थी, बहुत तगड़ी थी। वहां से कोई उसको तोड़ के नहीं जा सकता था, उसके अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन 2 दूतों को यहोशू ने पहले भेजा कि उस शहर का भेद लेने के लिए, कि वहां पे सिचुएशन कैसी है, क्या वो डरे हुए हैं, क्या वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, वो क्या चाहते हैं, सारी बातों का भेद लेने के लिए उसने 2 लोगों को भेजा। अब वो 2 लोग जब वहां से दीवार दूर को कूद के रस्सी के साथ वो चले गए थे, तो उधर जब वो है ना भाग रहे थे, भेद ले रहे थे उस शहर का, तो उनको है ना सैनिक दिख गए, और सैनिक उनका पीछा करने लग गए। तो जब पीछा करने लग गए तो वो भाग के है ना, उनको नहीं पता था कि किसी वेश्या का घर है ये, उनको नहीं पता था कि किसका घर है, लेकिन वो वहां पे उधर जाके छुप गए। और छुप गए तो राहब वेश्या भी वहां पे थी, उसको पता था कि 2 आदमी यहाँ पे छुपे हैं, और उसने उनकी शकल देख करके ये पहचान लिया था कि ये इजरायली हैं। ये शकल देखकर, उनका पहनावा देख करके उस राहब वेश्या ने पहचान लिया था कि ये इजरायली हैं, और 2 ही लोग थे वो। और राहब वेश्या को पता था कि यहोवा परमेश्वर जो इजराइलियों का परमेश्वर है, उसके बारे में उसने किससे सुन रखे थे? मूसा ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, 2 भागों में कर दिया था। दूर दूर तक फैली हुई थी ये कहानी तो क्या ये सच्चाई थी। तो राहब वेश्या भी जानती थी कि इनका युद्ध है ना, ये नहीं लड़ते हैं, इनका युद्ध यहोवा लड़ता है, परमेश्वर लड़ता है, और कोई भी इनसे नहीं हारता है। इसीलिए उसको एक भय था, एक डर था। किसको? राहब वेश्या को। उसको विश्वास था कि परमेश्वर यहोवा इस शहर को खत्म करने जा रहा है, और ये खत्म होगा, इसका नाश होगा, क्योंकि इस शहर के अंदर बहुत ही पाप बढ़ चुका है। इस शहर के अंदर कोई भी विश्वासी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, राहब वेश्या को एक विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, इसलिए उसने किसका साथ दिया? उन दूतों का साथ दिया। हालेलुया। किसका दिया? इजराइलियों के जो 2 दूत आए थे उनका साथ दिया, और उनको कहां पे? अपने घर के अंदर छुपा लिया। हालेलुया। छुपाकर जब सैनिक उसके घर में, पता चल गया सैनिकों को कि भाई हाना राहब वेश्या के घर में 2 दूत छुपे हुए हैं, तो वो आकर राहब वेश्या का दरवाजा खटखटाया और उसको बोले कि तुम्हारे घर में 2 दूत छुपे हुए हैं, बाहर निकालो उनको। क्या तुमने देखा उनको, है या नहीं है? बाहर निकालो। तो वो अंदर बढ़ गए, जाके देखा चारों तरफ से, उनको बोली वो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आए थे लेकिन उनको मैंने उधर जाते हुए देखा है, दरवाजे की तरफ। उन्होंने रास्ता गलत बताया उसको, और वो सारे के सारे सैनिक घर को छोड़ करके उधर ढूंढने के लिए चले गए उसको। अब उधर जाके उसको देखने लगे, ढूंढने लगे, तो वो वहां पे उसको नहीं मिला, तो वो और कहीं दूसरे रास्ते से निकल गए सैनिक। और जब राहब वेश्या को पता चला कि वो जा चुके हैं सैनिक, तो वो अंदर गई, और जहां पे उन दूतों को उसने छुपा के रखा था उनके पास गई, और उनसे है ना एक वादा किया और वादा करवाया, और बहुत सी बातें हुई होंगी उनके बीच में। हालेलुया। और वो बातों तक हम नहीं जाएंगे, क्या बातें हुई थी क्या नहीं, लेकिन उसने है ना उन दोनों इजरायलियों से एक वादा करवा लिया था, एक वाचा बांध ली थी कि जब तुम इस शहर को खत्म करने के लिए आओगे ना, तो उस टाइम पे तुमने कसम लो कि भाई मुझे और मेरे घराने को, मेरे बाप के घराने को तुम कुछ नहीं करोगे। और जो वो दोनों दूत थे उन्होंने भी इस बात को वाचा बांध ली थी, वादा कर लिया था कि हम तुझे कुछ नहीं, हानि नहीं पहुंचाएंगे। बस तुमने क्या करना है, जिस रस्सी से तू हमें उतार रही है ना, उसी रस्सी को तू है ना लटका के रखना बाहर खिड़की से, और ये हमारे और तेरे बीच में एक चिन्ह होगा,
जिसको देख करके हम आपको बचाएंगे। अब यही बात है ना उस टाइम पे भी हुई थी जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा रहा था। परमेश्वर ने जब सारे पहलौठों को मारा था तो क्या चिन्ह था? लहू। किसका? निर्दोष मेमने का। जिसके दरवाजे पर वो लहू था वो घर बचाया गया था। उस घर के अंदर से एक भी जेठा बेटा नहीं मरा था, लेकिन सारे मिस्रियों के मर गए थे। हालेलुया। जिसके घर पे लहू नहीं था, छाप नहीं थी, उनके घर के सारे पहलौठे मारे गए थे, लेकिन इजराइलियों के बचाए गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब ये दोनों के दोनों को उसने भेज दिया, भेजने के बाद यहाँ पे अब हम आते हैं अपने वचन के अंदर। वहां तक हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप पढ़ लेना। 25 वचन में लिखा, वैसे ही राहब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? हालेलुया। वो राहब वेश्या इस काम को करने से, विश्वास परमेश्वर पर था, भय किसका था? परमेश्वर का। और कर्म क्या किया फिर उसने? कर्म ये किया कि साथ उसने किसका दिया? परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। वरना तो 1 मिनट लगती, उसकी अपने राजा को बुलाती और बोलती कि 2 दूत मेरे घर में छुपे हुए हैं, पकड़ लो इनको। हालेलुया। 1 सेकंड नहीं लगती, पकड़वा देते उन दोनों दूतों को। लेकिन उसने साथ किसका दिया? परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। यहां से वो क्या हो गई? कर्म के द्वारा क्या हो गई? धर्मी ठहराई गई। और मेरे प्रियो देखो, जो परमेश्वर का साथ देता, जो परमेश्वर की ओर होता है, वो प्रभु यीशु मसीह की ब्लड लाइन में आ गई थी। ये औरत वेश्या थी, राहब वेश्या थी इसका नाम, लेकिन ये है ना इस तरीके से, किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और कर्म करने के द्वारा ये यीशु मसीह की ब्लड लाइन में आ गई थी, उसकी वंशावली में आ गई थी। हालेलुया। किसकी वंशावली में? यीशु मसीह की वंशावली में। क्योंकि जो दूत थे ना, जो 2, उनमें से एक, जब ये युद्ध हुआ था, जब वो शहर खत्म कर दिया गया था, तो ये राहब वेश्या को अपने ग्रुप में, अपने उसमें ले आए थे, ये इजराइलियों में मिला दी गई थी। तो इसकी है ना उन 2 दूतों में से एक दूत के साथ इसकी शादी हो गई थी, और वो दूत है ना दाऊद के ग्रुप में से आता था, तो दूर तक है ना ये एक ब्लड लाइन के अंदर चले गए थे। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? एक उदाहरण हमने देखा विश्वास और कर्म का, क्या? अब्राहम का। हालेलुया। उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए उसने नहीं छोड़ा, उसने दे दिया। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा राहब वेश्या के बारे में। राहब वेश्या ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और उन दूतों को अपने घर में रखकर कर्म किया। हालेलुया। तो क्या होगी? वो भी धर्मी ठहराई गई, और इब्राहिम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। 26 वचन में लिखा, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। ये बात है ना, इस वचन को आप याद कर लीजिए। जैसे शरीर हमारा बिना आत्मा के मरा हुआ होता है, वैसे ही हमारा विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्वास और कर्म कितना जरूरी है। हालेलुया। देखो, वचन हमें साफ साफ कह रहा, 26 वचन को भूलना मत, लिख लेना इस वचन को। लिखा है, जैसे देह आत्मा के बिना, अब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि विश्वास तो एक डेड बॉडी है। हालेलुया। और कर्म क्या है? आत्मा है। विश्वास क्या है? एक मृत शरीर है, एक डेड बॉडी है। उसके अंदर अगर कर्म करना शुरू कर दिया तो वो जिंदा हो जाएगा, एक इंसान बन जाएगा। विश्वास जिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर विश्वास के अंदर से कर्म निकाल दिया तो वो मृत हो जाएगा। विश्वास क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी होता है। हम इंसान तो जिंदा है, विश्वास भी करते हैं, लेकिन कर्म से भाग जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हर रोज बाइबल पढ़ना हमारा कर्म है, नहीं पढ़ पाते हैं। हर रोज प्रार्थना करना हमारा कर्म है, नहीं कर पाते हैं। विश्वास खाली करते हैं कि भाई हाँ यीशु मसीह, हम तो मसीह हैं भाई, हम तो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते। एक सबसे महान आज्ञा है उसकी, वो नहीं बता पाते हम किसी को, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं। हालेलुया। तो कहां से हम कर्म कर रहे हैं बताइए? बिना विश्वास के कर्म, और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन मैंने बताया है कि विश्वास और कर्म दोनों एक सिक्के के पहलू है। इस सिक्के को अपनी जिंदगी में डाल लो, अपनी जेब में हमेशा रखो, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे पास एक सिक्का है जो जीवन है। हालेलुया। अगर ये अलग अलग हो गए तो इसका मतलब शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। अगर ये दोनों आपके साथ हैं तो इसका मतलब आप जीवित हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करिए
और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता आपका धन्यवाद, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि आपने हमें अद्भुत बातें सिखाई और हमारे जीवन में काम आने वाली बातें आपने बताई। और इस टॉपिक से पिता परमेश्वर हमने बहुत कुछ सीखा कि खुदावंद विश्वास के बिना मतलब कर्म के बिना विश्वास हमारा मरा हुआ है। हमने 2 उदाहरणों को देखा पिता परमेश्वर, एक अब्राहम के बारे में सीखा और दूसरा हमने राहब वेश्या के बारे में सीखा पिता परमेश्वर वचन से कि खुदावंद उन्होंने कैसे विश्वास किया और विश्वास को कर्म के द्वारा सिद्ध कर दिया और वो परमेश्वर के बहुत ही प्रिय हो गए। हालेलुया। देखिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने सिद्ध पाया, जब उसने विश्वासी और कर्म के अनुसार पाया तो परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहलाया, मित्र कहा। और दूसरी बात, जब राहब वेश्या ने विश्वास किया और उसके द्वारा कर्म भी किया तो उसने उसको ब्लड लाइन में, उसको रिलेशन में लेके आया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारा आदर सारी महिमा उसके नाम को देते हैं। जुड़ा हुआ हर एक भाई हर एक बहन इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करे और पिता परमेश्वर सुनकर, सुनने वाला ही नहीं, सुनकर अपने अंदर रखने वाला ही नहीं, बल्कि सुन करके अपने अंदर ले जाकर उसको अपने अंदर डाल करके और फिर लोगों को बताने वाला हो। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी तू मोटिवेट कर, मुझे भी तू खड़ा कर, ताकि मैं तेरे लोगों को जो भी मेरे पास आता है मैं उनको प्रभु तेरा वचन सुना सकूं और तेरे लोगों को तेरे सुसमाचार को सुना करके तेरे पवित्र लोगों के बीच में उनको जोड़ सकूं। परमेश्वर इस बात के लिए आप मेरी मदद करे, सहायता करे और एक हिम्मत और ताकत दे और बोलने की वो सामर्थ्य दे ताकि खुदावंद हम तेरे लोगों को बचा सके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। पास्टर जी अभी ये वचन आप जो बताए ना, तो मुझे कर्म जो कहते हैं सच में इंसान करता नहीं है लेकिन करना चाहिए। तो मेरे की चीज याद है, जब मैं यहाँ से घर गया था तो मैंने कुछ पैसा परमेश्वर के नाम से निकाल के रखा था जो मेरा दशमांश होता है। तो मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैं गांव गया था ये अपनी प्रीति सिस्टर के यहाँ, तो इनके यहाँ चर्च लगता है, तो वहां पर मैंने बुआ जी से बोल दिया था कि मैंने कुछ पैसा वहां पर कुछ करूंगा, आऊंगा तो मैं उस चर्च में कुछ खिलाने पिलाने का बंदोबस्त करूंगा लोगों को। तो मेरे पास वो पैसा जो भी था मैंने वहां पर खिला पिलाया वहां पर। उसके बाद मेरे पास पास्टर जी पैसा खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है, पैसा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, बिल्कुल मैं जीरो हो गया। और फिर मैं सोचने लगा चलो प्रभु जी आपके नाम से मैंने ये सब निकाला था, सब कुछ किया, अब आप ही मुझे, क्योंकि दूसरे दिन मुझे टिकट था लेकिन आना था मुझे लुधियाना आना था। फिर इसी में बहन है, ये बहन ने अपने आप ऑटोमेटिक मुझे बोली ना भैया पता नहीं मेरा मन क्यों अगुवाई कर रहा है, आपको मैं 2000 रुपए आपको मैं भेजती हूँ। और अभी ये गवाही मेरे को, ये जब आप कर्म का बातें इसमें जो आप वचन बता रहे हैं, मेरे को ये बातें तुरंत याद आ गया कि सच में अगर हम परमेश्वर के नाम से कुछ करते हैं तो परमेश्वर देने भी वाला है। yes. और फिर वो बहन ने मुझे 2000 रुपए दिया, मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ा, फिर मैं यहाँ आया और तब से अभी मेरे को सैलरी नहीं मिला है। अभी कल का मैं गवाही बता रहा हूँ, कल मुझे जाना था, मेरे अभी तक मेरे शाम तक 7:30 बजे तक मेरे पास पैसा नहीं था। अभी कोई मेरी सिस्टर है, उन्होंने 1500 रुपए मुझे शोभा यात्रा के लिए भेजी है। मैंने उनसे बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बगैर बताए मुझे भेज दिए। अभी तक मैं उनको बोला भी नहीं हूँ कि दीदी, क्योंकि अभी आया है पैसा। अच्छा। तो मांगने वाला बनना चाहिए, कर्म करना चाहिए, परमेश्वर सब कुछ देता है। यस यस, ये ऐसा है ना, अकेला आपके साथ नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ। मैंने है ना बहुत से पास्टरों की गवाही सुनी है ऐसे कि वो निकल लेते हैं, घर से निकल लेते हैं और पास में एक पैसा तक नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन जब वो चलते हैं तो चलते ही जब वो कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर एकदम फोन में आवाज आती है, मैसेज आता है ना जब गूगल पे कि भाई हाँ पैसे आए हैं, उसका मैसेज आता है इतने पैसे रिसीव हुए, तो वो मैसेज है ना तुरंत उनके फोन में बजता है कि भाई हाँ इतने पैसे आ गए हैं। अब जब बाहर हम है ना खाली हाथ निकलते हैं तो हम भर के वापिस आते हैं। अभी है ना वचन कहता है कि जब मैंने तुम्हें बिना झोले के, बिना
बिना कुछ बर्तन लिए मतलब बिना इंतजाम के मैंने तुम्हें भेजा, तो क्या तुम्हें किसी बात की घटी रही? तो उनके चेलों ने कहा कि नहीं प्रभु जी, हमें किसी भी बात की घटी नहीं रही। हालेलुया। प्रभु के नाम से जब चलते हैं तो हमें 1% भी हमें क्या होता है, हमें कमी नहीं रहती है। लेकिन उसके लिए हमें कर्म जरूरी करना है, हमें चलना जरूरी है। देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए निकल रहे हैं तो वो भी आप एक कर्म कर रहे हैं। आप पैसे मतलब अपनी कमाई में से आप दशवांश निकाल के आप पे कर रहे हैं तो वो भी आप एक कर्म कर रहे हैं परमेश्वर की नज़रों में, ठीक है। उसके बाद बहुत से कर्म हैं, एक ही कर्म नहीं है। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा ग्रुप के अंदर कि आपने विश्वास के साथ कितने कितने कौन से कर्म करने चाहिए, तो आप है ना उसको देखना और वैसे करना भी, कोशिश भी करना, ठीक है। मैं डालूंगा। मैं पास्टर जी इतना तो मैंने 11-12 महीने में मैंने जान गया कि पहले मैं भी ऐसा पहले शुरुआत में था, अविश्वासी था, संदेह भी परमेश्वर पे करता था, नहीं देता था, लालच आता था इतना पैसा वहां दूंगा यार, तो जरूरत पड़ जाता था, नहीं हो पाता था। लेकिन जब मुझे लगा, जब मैं बपतिस्म लिया और उसके बाद मैंने पैसा निकालने लगा परमेश्वर के नाम से, अब मुझे कभी घटी नहीं होता। कहीं न कहीं परमेश्वर बंदोबस्त का। अभी इस महीने में मैं घर से आया हूँ पास्टर जी, अभी एडवांस भी नहीं मिला। 25 को एडवांस मिलेगा, जो कि त्योहार लोग मना रहे हैं 25 तारीख को, वो भी पता नहीं देगा कि नहीं देगा कंपनी। लेकिन फिर भी मैंने कहीं न कहीं से मेरा परमेश्वर इधर उधर से खर्चा निकाल रहा है। देखो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं है ना बिना बात के 1.5 लाख के नीचे आया हुआ हूँ, बिना बात के, और 15,000 रुपये और गुम हो गए हैं उसी के चक्कर में। तो देखो, अभी मैं है ना सब्र करके बैठा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू धीरज धर के बैठ और मैं तेरे लिए मुहैया कराऊंगा। अभी प्रभु के हाथ में छोड़ दिया सब कुछ, अभी उसे नहीं करना है। देखिए, इनकम का और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। एक छोटी सी दुकान है, उस पर भी काम नहीं आता। गांव के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो काम नहीं है। लेकिन बात क्या है कि प्रभु का वचन ये थाम के बैठे हम कि प्रभु हमें किसी चीज़ की घटी नहीं रहने देगा और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए हमें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये है ना परमेश्वर का प्रेम है, वो हमें कभी खाली नहीं छोड़ता है, ठीक है। अच्छा, और कोई आप गवाही दे सकते हैं? हाँ जी, जय मसीह की। कर रहे थे तो आपने से मैं डर गया और पूरा आंखों से आंसू बहने लग गया। और परमेश्वर ने मुझे कल अन्य भाषा का वरदान दिया, मुझे स्वर्गीय भाषा दी, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिखाया। इसलिए मैं बहुत दिनों तक परमेश्वर पिता से मांग करता था कि मुझे स्वर्गीय भाषा दिया, परमेश्वर ऐसे करके, तो परमेश्वर ने मुझे कल पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर जी। हाँ जी। मेरा भी सेम, आज इतना दिन से मैं लगभग आपसे 1 महीना हो गया जुड़े हुए। आज तक जब भी आप प्रार्थना करते थे सिर्फ मेरा ऐसे शरीर भर आता था और कुछ नहीं। आज मेरे जब आप अभी प्रार्थना जब कर रहे थे शुरुआत में, तो मेरे आंख से आंसू भी निकल रहा था और पूरा मेरा शरीर जैसे मुझे लग रहा था टच कर रहा है। मैं गिर गया था, ऐसे गिर गया था। तो फिर मैंने अपने उसको हालेलुया बोलने के लिए मैंने स्पीकर को ऑन किया, लेकिन मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे कोई चीज ऐसे टच किया कि मैं गिर गया। ठीक है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जिनको भी प्रभु ने टच किया है, छुआ है, प्रभु आपको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। ये भी घोषणा यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। और भी अगर कोई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बोलिए। हाँ सिस्टर, आप बोलिए पहले। हाँ पास्टर जी, सच में पवित्र आत्मा का मैं भी आज भरपूरी को मैं महसूस कर रही हूँ जी। मेरा शरीर एकदम भरा टाइप के लग रही है और अलग टाइप के मुझे भी हो रही है आज। और आपका सच में जो अभी 11 दिन का जो प्रार्थना चल रहा है, परमेश्वर सच आपके अंदर है और जो बात करता है हम सबको टच कर रहा है वो आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ, बोलिए, और बोलिए। वचन जो बताते हैं भरपूरी का है, आत्मा का भरपूरी का है जी। और ये विश्वास के बारे में आपने बता रहे हैं, कर्म बगैर, वाकई में कर्म बगैर विश्वास तो अधूरा है। यस। और विश्वास बगैर कर्म अधूरा है। वेरी गुड सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले। आप सब जो भी बोल रहे हैं सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। और दूसरी बात कि मैं ही प्रभु में आत्मा में नहीं भरता हूँ, मतलब परमेश्वर ने आत्मा हम सबको दे रखा, वो हमारे अंदर है।
वो सिर्फ है ना, हम याद नहीं कर पाते हैं, उसको समय ही नहीं देते हैं। अब देखिए 11 दिन के उपवास में हम हैं, प्रभु ने हमें ये मौका दिया, समय दिया है कि इन उपवासों में प्रभु है ना हमारे बीच में बाहर निकल रहा है। हम है ना, जब उपवास नहीं करते हैं, जब प्रार्थना नहीं करते हैं, तो पता है क्या होता है, हम अपने आप को जाहिर करते हैं, हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, अपनी ही बातों को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन अभी हम किसको अहमियत दे रहे हैं? परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को। इसीलिए वो क्या करता है, अब हमारे अंदर से वो बात करता है। अब वो, उसको हमने मौका दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू किसी भी काम को करे तो मेरे नाम से तू उसको शुरुआत कर। उसको तू किसी भी काम को करने से पहले तू क्या कर, मेरे नाम से तू उसको शुरुआत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों का क्रेडिट अपने लिए लेते फिरते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, अभी हम परमेश्वर को आगे कर रहे हैं। तो अब उसको आगे करेंगे तो वो तो टच करेगा ही, उसकी सामर्थ इतनी तेज है, आपको टच कर रहा है। हालेलुया। वो शब्द देखो कहाँ से है, डिजिटली तरीके से परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सारा का सारा उपवास की वजह से है, क्योंकि हमने संगति परमेश्वर से आत्मा में कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप सभी भर सकते हैं रूह से, क्योंकि भरे हुए तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन उसको बाहर निकलने का मौका दो। आत्मा, जिस दिन आपने प्रार्थना करके मतलब विश्वास किया था प्रभु पर, पवित्र आत्मा आपको तुरंत मिल गया था, लेकिन हमने उसको मौका ही नहीं दिया कि कभी वो बाहर निकले, कभी वो हमारे अंदर से बात करे। हम उसको मौका नहीं दे पाते हैं। इसलिए अब है ना, इन उपवासों में अभी हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर के हजूरी में हम हैं। वो हमारा पिता है वो हमारा पिता है और हम उसके बेटा बेटी। उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है और हम भी उसको पिता होने का अधिकार दें। और वो अगर हमें डांट लगाता है वचन के द्वारा, तो हम उस डांट को सुने और उसको हल्का ना जाने। ये वचन हमने पहले पढ़ा है। प्रभु हम सबको उस वचन को हमेशा याद रखने में तू मदद कर, सहायता कर, ताकि हम तेरी डांट को सह करके, उसको पा करके हम अपने जीवन में उसको लागू कर सके। पिता परमेश्वर, खुदा इन दिनों में पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए खुदा हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, होते तो आप हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपको समय नहीं दे पाते, हम आपको आगे आने का मौका ही नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा आप हो तो हमेशा हमारे अंदर, क्योंकि ये भवन, ये जो शरीर हमने जब से यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तभी से पवित्र आत्मा इसके अंदर आके बैठ गया था और वो हमारे बीच में हमेशा रहता है और हमें अगुवाई करता है। और बस हम उसको याद नहीं करते, हम उसको आगे आने का मौका ही नहीं देते। आज परमेश्वर हम आपसे तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, अपने दिल की गहराई से खुदावंद हम आपको याद करते हैं। खुदा पवित्र आत्मा तू बाहर आ, तू हमारे अंदर से बात कर खुदावन, तू चीजों को बदल दे। पवित्र आत्मा तू एक एक के मन को छू के और खुदावन हर घटी को, हर कमी को परमेश्वर आप दूर कर दे राजा। हालेलुया। हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा। आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो और परमेश्वर हम पिता परमेश्वर खाली हो जाए यीशु मसीह के नाम में बाकी सारी चीज़ों से, और भर जाए पिता परमेश्वर तेरे प्रेम से। हालेलुया। तेरे वचनों से हम भर जाए राजा। हालेलुया। और ऐसे भर जाए कि हमारे अंदर से ऑटोमेटिक पिता परमेश्वर हम जब भी बात करें तो वचनों से बात करें। हालेलुया। खुदावन मैं तेरे एक एक बेटा बेटी को जो जुड़ा है राजा यीशु मसीह के नाम से, उसको तेरे लहू में छुपा देता हूँ राजा। खुदावन तेरे बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उसके जीवन में पिता परमेश्वर उसके साथ, उसके संग हमेशा रहना और उसकी सारी बातों में अगुवाई करना। सारा पैसे का इंतजाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाए राजा। हालेलुया। आप मदद करने वाले हैं, आप मुहैया करवाने वाले परमेश्वर हैं। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपके बेटे के शरीर में अगर कहीं एलर्जी है, यीशु के नाम से हम डांटते हैं, उसको निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। और उद्धार करता, मुक्तिदाता आपका लहू लगाते हैं। आपका बेटा सुरक्षित है और प्रभु जी उसकी सारी चीज़ों को मुहैया आपने करवा दिया। यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी आप अपने बेटे को आशीषित करिए। पवित्र आत्मा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। प्रभु जी आपके बेटे सुरेंद्र के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी बेटियों के लिए, प्रभु परमेश्वर उसकी पत्नी के लिए, सारे परिवार को यीशु के लहू में छुपाता हूँ। और खुदावन आपकी दया और आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, वो वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और खुदावन विश्वास के साथ कर्म में भी बढ़े। हालेलुया। आपका धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बेटी रजनी, आपकी बेटी प्रीति, कीमा सिस्टर और प्रभु परमेश्वर आपका बेटा परमानंद, खुदावन अजय कुमार और समीता सिस्टर, सारे प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाए जाए। हालेलुया। मैं इनको नाम ले लेकर प्रभु यीशु के नाम से इनको तेरे लहू में छुपाता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो खुदावन। सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को मिले प्रभु जी।
हालेलुया खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जितने भी हमारे ग्रुप के अंदर हमने विषय डाले हैं पिता परमेश्वर, उन ग्रुप के विषयों को पिता परमेश्वर आप पूरा करिए राजा। मैं आपके हाथों में सारी चीज़ों की भागदौड़ आपके हाथों में सौंप रहा हूँ परमेश्वर, और सब कुछ तेरे महिमा का कारण हो राजा पिता परमेश्वर। जितने भी विषय हैं सबको यीशु के लहू में कवर करता हूँ। सारी बातें यीशु मसीह के नाम से पूरे होने जा रही हैं। हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमें हर स्थिति में, हर हमारी लाइन में, हर हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। ये जो साल हमारा बीत चुका है, बीतने वाला, खत्म होने वाला है, ये साल हमारे लिए छुटकारे का है पिता परमेश्वर। इसके बाद हमारे जीवन में कोई घटी नहीं रहेगी। जो नया साल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसमें एंटर करें, और उसकी आशीषों को परमेश्वर आप है ना खोल दीजिए। सारी आशीषें जो आपने आत्मिक स्थानों में हमें दी है उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खोल देते हैं। और तेरे वचन के अनुसार, तेरा वचन कहता है कि जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम तेरी दी हुई सारी आशीषों को खोल देते, शैतान के सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, बीमारी की हर दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से रद्द करते हैं। और परमेश्वर आपके बच्चे यीशु के लहू में सुरक्षित रहें, और परमेश्वर तेरी दया और तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर, ओ खुदा अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर को, घराने को यीशु के लहू में सौंप कर और यीशु के लहू में शुद्ध करके, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी रक्षा करें, सहायता करें। हमारी ऊपर पिता परमेश्वर कई गढ़ बने हुए शैतान के, मैंने ठोकरों के साथ यीशु मसीह के नाम से इन सारे गढ़ों को तोड़ने के लिए प्रार्थना की है। और ये उपवासों में पिता परमेश्वर मेरे ही नहीं बल्कि इन सब के भी गढ़ टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर 25 दिसंबर तक यीशु मसीह के नाम से हम वो बेदारी देखने जा रहे हैं, वो बदलाव देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जो पूरी साल में नहीं हुए थे। हालेलुया। और ये अंतिम समय है, जैसे ये अंतिम समय हमारी साल का, वैसे ही हमारे दुखों का भी ये अंतिम समय है। जैसे ही ये साल खत्म होगा हमारे सारे दुख तकलीफ यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएंगी, और नए साल में हम एंटर करेंगे तो नई आशीषों के साथ करेंगे, नए जीवन के साथ करेंगे, और नई आशा और उम्मीद के साथ हम एंटर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों को और हमें भी आशीषित कर, अपनी दया कर, बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। और ये जो हमारा हर रोज बैठना है पिता परमेश्वर तेरी संगति में, ये एक दिन ऐसा समय हो जाए पिता परमेश्वर कि मैं इसमें हजारों लोगों को देख पाऊं यीशु मसीह के नाम में। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर हजारों लोगों को प्रभु जी हम देख पाए। इसके लिए खुदावन तू सारी चीजों को मुहैया करवा और इंतजाम करवा। बेशक पिता परमेश्वर इसके लिए परमेश्वर आप जो हमसे चाहते हैं हम करेंगे। आप विश्वास चाहते हैं हम विश्वास भी करेंगे। आप विश्वास के साथ कर्म करवाना चाहते हैं तो हम कर्म भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आज से ही हम अपने आप को तैयार करते हैं, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सब बोल सकते हैं यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद 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 मेरे पिता, सभी को कोई घटी ना हो मेरे पिता पर। आप सब है ना मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहना कि प्रभु मुझे भी मतलब हर सिचुएशन से जो बुरी है उनसे बचाए और संभाले। मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी और बिजनेस को भी, सारी चीजों को परमेश्वर संभाले। हालेलुया। इसके लिए आप भी प्रार्थना। धन्यवाद। ठीक है जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।